क्या सोमवार को शेयर बाजार नई उड़ान भरने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा मूव मार्केट में नई जान फूंक सकता है? दरअसल अमेरिका ईरान तनाव को लेकर आई बड़ी अपडेट के बाद दुनिया भर के बाजारों में उम्मीद बढ़ गई है और भारतीय बाजार भी अब अगले बड़े मूव के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट अब भारत में मौजूद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की तरफ से आया है। मार्को रूबियो ने संकेत दिए हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अगले कुछ घंटों में अच्छी खबर आ सकती है, यानी मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ रही है और इसी खबर ने निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। तो क्या अब कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी? क्या विदेशी निवेशक फिर भारतीय बाजार में पैसा लगाएंगे और सोमवार को किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है? चलिए इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन इससे पहले मार्केट पर एक नजर डाल लेते हैं। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 232 अंक चढ़कर 75,415 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 65 अंकों की तेजी के साथ 23,719 के स्तर पर पहुंच गया। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह रहे बैंकिंग शेयर। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में शानदार खरीदारी देखने को मिली। हालांकि ऊपर जाते बाजार पर महंगे कच्चे तेल और बढ़ती महंगाई की चिंता लगातार दबाव बनाती रही। अब बात उस खबर की जिसने दुनिया भर के बाजारों की धड़कन बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान शांति समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि रविवार को बड़ा फैसला हो सकता है, यानी ये तय हो सकता है कि तेहरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू होगी या फिर दोनों देश शांति समझौते की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ वही डील साइन करेंगे जिसमें अमेरिका की सभी शर्तें पूरी हों। इन शर्तों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, विदेशी बैंकों में फंसी ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करना और दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रखना शामिल है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो अपने सलाहकारों के साथ ईरान के नए प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे और उसके बाद तय होगा कि युद्ध खत्म होगा या तनाव फिर बढ़ेगा। इसी बीच दुनिया की नजर अब कच्चे तेल की कीमतों पर भी टिकी हुई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से क्रूड ऑयल लगातार $100 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड करीब $104 प्रति बैरल, WTI क्रूड करीब $97 प्रति बैरल के पार ट्रेड कर रहा है। महंगे तेल ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्रिटेन और खुद अमेरिका तक की चिंता बढ़ा दी है। कई देशों में पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, महंगाई बढ़ रही है और यही वजह है कि दुनिया भर के बाजारों में डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाता है तो तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और यही भारतीय शेयर बाजार के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। वहीं सोमवार की बात करें तो रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि अभी बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, क्योंकि रुपए में कमजोरी, महंगा कच्चा तेल और विदेशी निवेशकों का अनिश्चित रुख मार्केट को लगातार प्रभावित कर रहा है। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि अभी ज्यादा रिस्क लेने से बचें और सोच समझकर निवेश करें। अजीत मिश्रा के मुताबिक एनर्जी, फार्मा और मेटल सेक्टर आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस और कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में भी दम दिखाई दे रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर को लेकर उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब बात उन लेवल्स की जिन पर अगले हफ्ते बाजार की नजर रहने वाली है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक निफ्टी के लिए 23,800 से 24,000 का स्तर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर निफ्टी इस रेंज को पार कर जाता है तो बाजार में नई तेजी शुरू हो सकती है और निफ्टी 24,500 से 24,650 तक पहुंच सकता है। वहीं नीचे की तरफ 23,150 से 23,250 का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। अगर इस स्तर टूटता है तो बाजार में दबाव बढ़ सकता है। यानी साफ है कि अगले हफ्ते भारतीय बाजार की दिशा सिर्फ घरेलू फैक्टर से नहीं बल्कि अमेरिका ईरान तनाव, कच्चे तेल की कीमतों और डोनाल्ड ट्रंप के अगले बयान से तय हो सकती है। अगर शांति समझौता सच में आगे बढ़ता है तो बाजार में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर तनाव फिर बढ़ा तो उतार चढ़ाव और डर दोनों बढ़ सकते हैं। हालांकि मार्को रूबियो के बयान से अब ये लग रहा है कि शांति समझौता बहुत ही करीब है। इससे जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।